नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम सतीश यादव है जी। और सतीश यादव, हाँ जी। मैं सिकोपुर का रहने वाला हूँ, गुड़गांव के पास, मानेसर के पास, सेक्टर 78, विलेज सिकोपुर। विलेज सिकोपुर, हाँ जी। और पेशेंट आपकी माता जी? मेरी माता जी हैं जी। क्या नाम उनका? बिमला देवी। बिमला देवी। आपने भी मेरा वीडियो देखा सर? हाँ जी, मैं मतलब ऐसे ही सर्च कर रहा था तो आपका वीडियो देखा मैंने, तो मैंने वीडियो आपका ही देखा, ना किसी पेशेंट का देखा, कितने पेशेंट ठीक हुए नहीं हुए। आप एक मतलब आप दिनचर्या बता रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उसी दिनचर्या को देख के मैंने उसी रात देखा, नेक्स्ट डे मैं सुबह मॉर्निंग आपके पास आ गया। मेरी मतलब आपने दिनचर्या बताई थी, भाई सुबह उठना ऐसे है, गौमूत्र ऐसे पीना है, अच्छा। ये खाना है आपको, मतलब 1 घंटे बाद मतलब पानी पीना है, 1.5 घंटे पहले पानी पीना है, खाना चबा चबा के खाना है, मतलब जैसे पानी लिक्विड की तरह जाए ऐसे खाना खाना है, और लिक्विड ऐसे खाना है जैसे मतलब रोटी खा रहे हैं ऐसे चबा चबा के। मतलब इन्होंने एक वैसी मेरी वीडियो देखी जिसमें कोई पेशेंट को लेकर चर्चाएं नहीं थी, और एक दिनचर्या बताया था मैंने। और सबसे अच्छी बात लगी कि आप राजीव दीक्षित के एक मेरी तरह एक पागल फैन हो जी। हम बहुत मतलब राजीव दीक्षित के, तो ये सोचो कि मैं अपने घर में भी अपने बच्चे को बोलता रहता हूँ, भैया राजीव दीक्षित ने आज पेट के दर्द के बारे में ये बताया, आज मेरी बिटिया को टॉन्सिल है तो टॉन्सिल के बारे में ये बताया, थोड़ा हल्दी वगैरह और वो उसके गरारा करो, गरारा करके एक घूट भीतर ले जाओ, बाहर और खुला कर दो। तो मैं यही बच्चों को भी यही बोलता रहता हूँ। मेरे घर में खुद में गाय है, मतलब 4-4, 5-5 गाय रखता हूँ, और मतलब बच्चों को दूध, घी, दही, मक्खन सब वही देता हूँ, नेचुरल। मेरे घर में एक एकड़ ज़मीन पड़ी है मेरे घर के पास, उसमें सारा ऑर्गेनिक अपना सब्जी वगैरह, ये वो गाय का चारा भी ऑर्गेनिक, सब यही डालता हूँ मैं। तो एक पूरी तरह से अपने आप को फिट एंड फाइन रखने वाले, जब इनको लगा कि मेरे बारे में बात हो रही है तो इनकी चर्चाएं जो है, हाँ मैं तो इनका मन किया कि चलो भाई एक बार इनसे भी मिल लेते हैं। यही रहा होगा। हाँ, मेरे हिसाब से जो मैं आपको पढ़ पाया। मैं तो स्टार्टिंग में मिलने ही आया था, दवाई लेने नहीं आया था। फिर मैंने लोगों का व्यू यहाँ पे सुना, तो फिर मैं दवाई लेके गया। यानी मेरा मन नहीं था दवाई ले जाने का एक्चुअली में तो। हाँ, क्योंकि देखो जिस चीज़ को लेकर आप जगह जगह जा चुके थे, आपने बताया कि अपनी माता जी को आपने कहाँ आपने बताया? मैंने तो मतलब ऑल इंडिया कहीं नहीं छोड़ा, फोर्टिस, रामदेव, आपका होम्योपैथिक ऑल ओवर इंडिया, और भाई आउट ऑफ कंट्री भी, थाईलैंड बैंकॉक से दवाई होम्योपैथिक मंगाया, वो भी 3-4-5 साल से चल रहा है। और मैं यूएस भी गया था, यूएस में भी मतलब वहाँ मैंने इस चीज़ को दिखाया, वहाँ पे मेडिसिन पूछा तो वो चला था करीबन 2 साल, यूएस से भी चला था, वहाँ से दवाई आती थी फोर्टिस वाले को। फोर्टिस वाले मेरे को देते थे, फिर मैं घर देता था। पर वो कुछ समय तक उसने रिलीफ किया। फिर एक जो चीज़ वो मतलब वो घटी नहीं, बढ़ती चली गई। एक समय तो ऐसा आ गया 3.5 हीमोग्लोबिन था, 3.5। इनकी ब्लड काउंटिंग एकदम से ही कम होती थी। फिर हम अपना ब्लड देते थे, फिर उससे स्लो होता था। फिर 15 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद होम्योपैथिक दवाई लेने से क्या थोड़ा फ़ायदा होने लगा उनको। होम्योपैथी से कुछ फ़ायदा मिला, लेकिन दवाई कितने की थी वो? दवाई तो बहुत हाई एंड कॉस्ट, जो मानो आप यहाँ मतलब हम सोच से भी बाहर है हमारी। तो जैसे नॉर्मल लोग हैं वो बेचारे, मतलब हो सकता है मैं भी बेचारा ही हूँ। सही बात है, उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। कितने की मेडिसिन फिर भी अगर मान लो? 1-1.5 लाख पर मंथ का हिसाब किताब मान के चलो। 1-1.5 लाख की इनकी दवाइयाँ थी, होम्योपैथी दवाई जी। ठीक है, मैं ये बात को सिर्फ इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ मैं कि कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये परेशान थे, आज इस तरह से चिकित्सा को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन माँ को लेकर जब बात आती है ना जी, तो मेन जो इनका फोकस था माँ, क्योंकि गाय को प्रेम करने वाला माँ का वैल्यू जानता है जी। तो इन्होंने जो भी हुआ, जहाँ से भी हुआ, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, इन्होंने सब जगह के डॉक्टर को छान लिया था। ठीक है, फिर एक बार इनको बस मौका मिला कि एक बार इनको भी मैं, क्योंकि विचार मिल रहे थे मेरे इनके कुछ विचार, तो ये देखने आए थे। फिर यहाँ पर पेशेंट को देखा इन्होंने, उसके रिव्यू देखा, तो बोला कि चलो फिर मैं भी, शायद यही रहा होगा आपका, क्योंकि यहाँ पेशेंट की वीडियो बनती है। और क्यों बनाता हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ, आप लोगों के सामने बनती है। एक बार कैमरा इधर घुमा देना, कि मैं चाहता हूँ कि इतने गवाह मेरे सामने बैठे हैं, सबका चेहरा है, आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं पीछे से बना रहा हूँ। आप इनका नंबर ले सकते हो ना, कहाँ रहते हैं क्या, ये पूरी डिटेल इनके। मेरा नंबर तो मेरी कंपनी की वेबसाइट पे पड़ा है, उसमें भी वो तो कोई कहीं थे, और मैं एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ। और मैं बता भी दूंगा उसमें, मैं फेस टू फेस तो फिर नंबर की क्या जरूरत है। एक बात होती है ना, कई लोगों को लगता है कि वीडियो झूठी बनती है सर, कुछ ऐसी बात भी आती है लोगों के मन में, क्योंकि खास तौर से जिस बीमारी को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं सबको एक शक होता है। और आयुर्वेद को लेकर कभी नहीं सुना था इन लोगों ने, कि आज आपका भी बातें ऐसी है कि लोग मानेंगे नहीं। इतनी बड़ी समस्या, और मतलब देश और विदेश कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने, सब जगह से ट्रीटमेंट, और महंगी से महंगी दवाई इन्होंने अफोर्ड किया।
ठीक है। उसके बाद इनकी भी ट्रीटमेंट की जो रिकवरी रही ये भी अनविलेबल है। हाँ, अभी उनको देखो ना कि मतलब पिछले 3 महीने से तो कंटिन्यू बिस्तर में सुबह शाम दोपहर बुखार चढ़ना ही चढ़ना, डॉक्टर के जाग के आएगी तब भी बुखार चढ़ना। फिर उसको मैंने 2 डोज दिए, स्टार्टिंग में दवाई नहीं ली तो मैंने कहा भाई अंग्रेजी दवाई तो है नहीं, अपना होम्योपैथिक गऊ का मूत्र आ रखा है, मूत्र है, इसको तू पी ले। मैंने कहा देखो ये दवाई है, इसमें डाली मैंने, मैं पी गया। वो मेरे कुछ ना हो रहा, मम्मी तेरे क्या हो रहा, कुछ भी ना, पी ले। मेरी दवाई को भी इन्होंने खुद भी पिया। मैंने खुद 5 दिन तो मैंने कंटिन्यू उनको पी के दिखाया, क्योंकि वो घिरना आ रही थी उनको, वो कहती नहीं पीते उल्टी आएगी, मैं खुद पिया उसको। मेरे को ये क्लियर था कि गऊ के मूत्र में कोई कैसा भी इंसान पी ले उसको कुछ होने वाला तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इस चक्कर में दवाई भी पी ली, गौमूत्र कारक था वो, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। थोड़ा खट्टा मीठा जलन ये होती है, पर बाद में 10 मिनट बाद फिर रिलैक्स, फिर कुछ नहीं। आपके पेशेंट को भूख नहीं लगता था बताया? नहीं, भूख नहीं लगता था उनको, खाना भी नहीं खा पाते थे, वो खाना भी नहीं खा पाते थे, फीवर कंटिन्यू रहता था, फीवर 24/7 रहता ही था। चल फिर नहीं पाती थी वो, चल फिरना मतलब इतना 10 कदम चलेगी तो फिर कोई या तो सिटिंग करो उनको वहाँ बैठेगी या फिर लेके आओ तब आएगी। मतलब होपलेस हो जाना फिर वहाँ पे। एक बताया अपने जो शरीर में भारीपन सा रहता था। हाँ, मतलब जकड़न सी रहती है पूरे शरीर में, दर्द रहता है, घबराहट सी रहती थी। घबराहट इतनी मतलब जैसे अब मरने को मन कर रहा है, अगर यार भगवान मेरे को उठा ले तो अच्छा रहे। प्लेटलेट भी बताया था आपने? प्लेटलेट डाउन थी, वो अब ऊपर चली गई, जस्ट डबल हो गई। ठीक है। उल्टियाँ भी थी बता रहे थे? उल्टियाँ कंटिन्यू थी, सुबह सुबह तो आना ही आना उल्टी, दोपहर भी आ जाना, कभी कभी हफ्ते कंटिन्यू चल जाना। दस्त तो उनको मोरी की मोरी बनी रहती थी, मतलब जो खाया पहले तो खाया तो पेट फूल जाना उनका, भारी हो जाना, दर्द होना, और फिर उनको लैटरिन ऐसे आती थी, मतलब कुछ बचता ही नहीं था पेट, कुछ बचता नहीं था। खांसी थी। HB 2 साल से कम था। ठीक है। इतनी कॉम्प्लिकेशन इन्होंने खुद लिखी थी, मेरे पास आने से पहले ये दिक्कत थी। और ये सारी दिक्कतें कितने दिन में आपको रिकवरी मिली सर? मेरे को तो मैंने बताया 2-3 डोज में ही मेरे को पता चल गया था, क्योंकि उस दिन मैंने सुबह शाम जिस दिन गया यहाँ से उस दिन शाम को दे नहीं पाया। अगले दिन मॉर्निंग में उनको बुखार चढ़ा, मैंने 18 नंबर की एक शीशी है, 18 नंबर वो दे दिया उनको, 1 डाट स्टार्टिंग में, 2 डाट तो वो लेती नहीं थी, फिर 2 डाट तो हमने 10 दिन बाद जाके चालू किया। पहले सिंगल डोज दिया, सारी इतनी शीशी थी कि यार मैं कभी कह रहा मेरा पेट, बुखार के बारे में बता रहा था, बुखार तो तीसरी डोज में ही उतर गया। तीसरी डोज फिर उसको 1 हफ्ते बाद जब वो थोड़ा चला हार गया तब उनको बुखार चढ़ा, वैसे नहीं चढ़ा। वो ज़्यादा वर्किंग करी हाँ, तब जा, क्योंकि शरीर इस समय इतने साल से बुखार था तो ज़्यादा वर्किंग, उस मन में आप ठीक हो गया तो ज़्यादा वर्किंग करने लगी। ऐसी एक वीडियो और बनी थी, उस शख्स ने बोला मेरे पेशेंट को 3 दिन में आराम मिला, तो बोला जी 3 दिन भी मैंने इसीलिए बोला कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। नहीं वो तो, और इन्होंने जैसे 3 डोज बोला, वो बोला मेरा पेशेंट भी सेम डेज ही ठीक हो गया था, लेकिन मैं अगर सेम डेज बोलूँगा तो लोग मानेंगे नहीं। वो एक्चुअल में उनको रियलिटी नहीं लगती, और जबकि प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या बोले, ऐसी वीडियो में जाकर हम बोलेंगे 3 खुराक में तो लोगों को लगेगा झूठ बोल रहे हैं। और आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या है जी? एक बात बोली जाए, मेरे को क्या मिलेगा यहाँ कुछ, मतलब ऐसे आम अमरूद सेब तो लग नहीं रहे जो तोड़ के ले जाएंगे यहाँ से। झूठ बोल कर क्यों बोलना जी? और अपनी माँ को लेकर, जिस माँ को लेकर आज आप लोग होते नहीं, कभी कोई झूठ बोलने के नहीं बैठेगा। जो इनको ऐसा लगा, मुझे भी लगा जी कि आपकी वीडियो अगर ना बनाऊँ ना तो कुछ ना कुछ धोखा ही होगा। नहीं, मैं तो सोच रहा था, मैं घर से ही सोच के चला था, मुझको हो सकता है गुरुजी वीडियो के लिए बोले, पर मैं ऐसा माइंड बना रहा था मुझे यार नहीं नेक्स्ट वीक बनवाएंगे या नेक्स्ट दवाई लेके जाएंगे जब बनवाएंगे। पर आपने बोल दिया तो जब है चीज़ प्रैक्टिकल वो तो उसको बोलने में अभी बाद में भी कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो कुछ झूठ बोलूँगा ही नहीं आपको मैं। हम बोले सच तो कभी बुलवा लो। हमारा एक मानना है कि आज जिस विज्ञान को लंबा बोला जा रहा था जी, आयुर्वेद कभी नहीं सुना था कि इस तरह से काम करता है, जबकि आयुर्वेद था ऐसा ही, ये आपको अभी लग रहा है क्योंकि आप लोगों के सामने नहीं आया। देखो लक्ष्मण वाली जो कहानी थी ना, आप लोगों को कहानी, ये तो हकीकत था कि हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लेके आए थे और बिल्कुल मूर्छा थी उनकी, और उनको देते साथ वो खड़े हो गए थे। तो हमारी आस्था जिस पर जुड़ा हुआ, हमें तो नहीं लगता गलत थी, जिनको लगता है कहानी थी। आज आपके सामने सच्चाई है जी, आप तो बोल सकते हैं ना जी। तो आज ये सारी दवाइयाँ जितने भी वीडियो हैं वो संजीवनी बूटी की तरह ही बन रही है। तो आज आयुर्वेद को स्लो नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते कि आयुर्वेद स्लो है, लंबा लगेगा। और जिस बीमारी को लेकर बन रहा है कि पूरे लगा लो कि देश विदेशों तक इन्होंने अपने आप को पेशेंट को बचाने के लिए पैसे के पीछे, मतलब पीछे नहीं हटे। आज सेम डेज से 100 देश में, अपने देश में ही इसकी चिकित्सा है। और क्या चिकित्सा के नाम से भी आपको लगेगा कि झूठ है। सिर्फ गौमूत्र,
मेरी दवाई के पीछे का रहस्य सिर्फ गौमूत्र ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने गाय को बचा लिया तो मैं कहता हूँ कि आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है जी। अगर गौमूत्र को गौ माता को अपने घर में रख के पालें, उसका ही जो दे उसको भगवान का प्रसाद लेके स्वीकार करें, तो वाकई में आप वाली बात सच हो जाएगी। अभी उसमें तो कोई लोगों दरार को नहीं। मजाक लगेगा हमारी बातें, अभी नहीं समझ में आएगी लोगों को ये बातें, ये बाद में आएगी। बाद में जब यहाँ पर गाय खत्म हो जाएगी ना, पूरी तरह से समूल नष्ट कर दिया जाएगा, या तो लोगों के पास इन लोगों को जिन लोग यहाँ से ले जा रहे हैं उसको अपने घरों में अपने उसने कैद कर लेंगे, उसके बाद इनको डिस्प्ले किया जाएगा, उस समय याद आएगी जी। आज जिस हम माँ को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आज जहाँ भी गाय खत्म हुई है, देख लेना आप, पंजाब जाके देख लो, देसी गाय नहीं, तो आप भी ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है। या तो आपको एक अच्छा डॉक्टर हायर करना है, ठीक है, एक ऑन्को डिपार्टमेंट का कोई भी डॉक्टर हायर कर लो, उनकी फीस आप जो है वो देना स्टार्ट कर दो, तब तो बचाओ। हो सकता है क्या? No. या फिर अपने घर में गाय माता रख लो। अब सस्ता कौन सा है वो देख लो आप। घर में जगह नहीं है तो गौशाला में जाकर, कई लोग फ्लैट में रहते हैं, गौशाला में जाकर उसका पूरा खर्चा उठा लो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं मेरे पीछे, मैं तो यहाँ पर गौमूत्र को लेकर कुछ नहीं बेच रहा ना जी। मैंने तो आपको नहीं दिया कुछ भी कि मैं बोतल भर के आपको गौमूत्र के नाम से बेवकूफ़ बना के कुछ दे रहा हूँ। तो आपके घर में गाय, आपके गौशाला में गाय बंधवा के मुझे क्या मिलना? मुझे कुछ नहीं मिलना। अगर गाय रहेगी तभी आप बच पाओगे, तभी मुझे गौमूत्र मिल पाएगा, तभी मैं ये मेडिसिन बना पाऊंगा। बड़े साजिश के तहत इसको ख़त्म किया जा रहा है। इस बात को मैं वीडियो में नहीं बता सकता, मैं आप लोग समझ रहे होगे, लेकिन आपको ये वीडियो बनाकर सिर्फ एक ही चीज़ बताया। मैंने नहीं बोला मेरी दवाई के पीछे, मैंने बोला कि इसके ठीक होने का कारण वो सिर्फ गौमूत्र ही है। हाँ जी, गौमूत्र। ये आपको भी समझ में आ गया? क्योंकि आपने तो कह रखा है मेरी दवाई सिर्फ 10 से 20% काम करती है और बाकी गौ माता काम करती है और भगवान का आशीर्वाद काम करता है। ठीक है, दिनचर्या जो बताया आपको, हम हाँ, गलत खान दिनचर्या। पान, ठीक है, गलत खान पान को ठीक करो। और बाकी अगर गलती से भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन आ रहा है, टॉक्सिन यानी जो कि आप खेतों में डीएपी, यूरिया, ये केमिकल पेस्टिसाइड, या आप लोग जो फल खा रहे हो सबको कार्बाइड से पकाना, इस तरह की जो हमारे मजबूरी के तहत हमारे बॉडी के अंदर ये जो टॉक्सिन आ रहा है, इसको निकालने के लिए गौमूत्र ही है। वो भी बाजार वाला नहीं, ये पैकेट वाला नहीं, सीधा गाय से, किसी के भी द्वारा पैकेट बंद गौमूत्र आपको दिया जा रहा है तो प्लीज़ मत लेना। ठीक है, इसके नियम है जो हम अपने वेबसाइट पर, अपने चैनल पर डाल रखे हैं कि गौमूत्र पीने की विधि क्या क्या, उस विधि के द्वारा आपको गौमूत्र का सेवन करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी भ्रमित हो जाओगे। तो 10-12 नियम होते हैं, अगर आपने लेना शुरू कर दिया तो ये बॉडी से टॉक्सिन अपने आप ही डिटॉक्स हो जाएगा और क्रोनिक डिजीज नहीं होगी जी। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था। मैं किसी भी वीडियो के माध्यम से अपने आप को प्रमोट नहीं करता। इसका जो रहस्य रहा, मेरी वीडियो में आप पहली वीडियो देखोगे, मेरे को जब मेरे लंग्स डैमेज थे 80%, तो मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी, कोई मेडिसिन नहीं, ना एलोपैथ, ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथ। मैं सिर्फ राजीव दीक्षित का वीडियो सुना, उस वीडियो में बताया गया था कि क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज आप देसी गौ माता का गौमूत्र पियोगे ठीक हो जाओगे। तो मैंने सिर्फ गौमूत्र का सेवन किया और आज आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। तो मैं आपको मेरी मेडिसिन की तरफ क्यों खींचूंगा? हाँ, मैं मेडिसिन की तरफ क्यों खींचूंगा? मैं तो आपको एक सच्चाई रख दूंगा जी। मैंने मेरी दवाई का नाम नहीं लिया है। आपको अगर लगता है कि किसी तरह से मैं ये कोई गलत बोल रहा हूँ तो इस वीडियो में मैंने अपना नाम नहीं लिया कि मैं अपनी दवाई की तरफ बोल रहा हूँ। हाँ, दवाई का भी दवाई भी गौमूत्र के अलग से ही है, वो अलग नहीं है। हाँ, जो इन्होंने दिया है, क्योंकि मैं जो पीता हूँ मेरे को पता है गौमूत्र क्या है, और जो दवाई में है वो गौमूत्र है या नहीं है, वो गौमूत्र का ही अलग है। वो दवाई भी गौमूत्र ही है, ऐसा नहीं है कि वो दवाई अलग से कुछ मतलब उसमें सोल्ट मिला के दे दिया है, केमिकल मिला के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो भी दवाई भी गौमूत्र का, गौमूत्र से ही बनी है। और गौमूत्र नहीं होगा तो फिर दवाई भी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, गौमूत्र में औषधियों का प्रयोग करके, भस्मों का इस्तेमाल करके उसको फोर्स बढ़ाया जाता है। क्योंकि आप के बाद आपने राजीव दीक्षित को सुना होगा कि आयुर्वेद काम नहीं करता। ठीक है, आज के बाद भी पेशेंट की रिकवरी है। तो इसमें ज़रूर हमने कुछ ऐसा डाला है ताकि आपको उसका नुकसान से बचा सके जो बॉडी को डैमेज किया है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी कितना सर्वाइव कर पा रही है। अगर पेशेंट की बॉडी मेरी मेडिसिन को सर्वाइव नहीं कर, यानी उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं रहा, तो उसको 20 दिन में कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, तो हम उसको आगे दवाई देते भी नहीं है। तो ये रिकवरी का रेट इसलिए था, मेरी दवाई करने के बाद ही प्रयोग करा था। जिसने कोई भी किसी तरह से कोई भी प्रक्रिया नहीं करी है इस थेरेपी की, तो उसको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये बातें मैंने हर वीडियो में क्लियर किया है। तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि मौत एक सत्य है, मौत तो आएगी।
ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आए और आप सबको जीवन मिल जाए, ये झूठी बात है। लेकिन आपको जो तड़प है, कई लोगों ने बोला जिसकी डेथ हुई तो तड़प नहीं थी, वो जो पेशेंट चिल्लाता था तड़पता था वो नहीं थी जी। तो मौत सत्य है, क्योंकि मौत मेरी भी आएगी, मरूंगा मैं भी, जिस दिन मेरी मौत आएगी चाहे मैं मेरी सारी दवाई खा लूँ। तो मौत एक सत्य है, मौत को नहीं टाल सकते। लेकिन जो सत्य वीडियो डाल रहे हैं, ये पूरा एक चेहरा इनका है, पूरा एड्रेस है, इनसे आप मिल सकते हैं, इनका चेहरा दिखा के बड़े आराम से आपके घर पहुंच सकते हैं। हाँ जी, आओ, स्वागत है आप सब लोगों का। मिल सकते हैं कि आपने जो वीडियो बनाया था क्या वो झूठी थी, तो इसका जवाब ये स्वयं देंगे। घर आएगा तो मम्मी मिल जाएगी इनको। जो मैं नहीं बोल रहा, आप लोगों को एक सत्य डाला है, और आप लोगों को जिस बीमारी से डर लगता है कि जिसका नाम सुनने के बाद भी धरती सरक जाती है, अब डरने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन जब पेशेंट की रिकवरी मिल सकती है, तो ये कोई क्रोनिक बीमारी नहीं है। इसको जानबूझकर लोग डिस्प्ले कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, और एक लूट चल रही है। तो इससे लूट से बचने के लिए आप लोगों को एक ही माध्यम है, वो है गौ माता। गौ माता को अगर आपने बचा लिया, नंदी को अगर आपने बचा लिया, ये दो अगर आपके जीवन में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज जो आपके सामने इंजेक्शन टीके वाली गौ माता पेश की जा रही है, उसका गौमूत्र उपयोग किसी काम की नहीं है। तो जिस गौ माता का आप लेने जा रहे हो, आप उसका पूरे बात पता करें कि उसका जो गर्भ धारण किया गया था वो इंजेक्शन टीके से हुआ था या फिर उसका नंदी से हुआ था, नेचुरल गर्भ धारण हो। तो आपको दोनों रखने की ज़रूरत है, तभी ये विज्ञान आप बचा पाओगे, नहीं तो अपनी दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो नेचुरल गर्भधारण के बारे में आपको ये पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, और बड़ी खुशी हुई सर। अरे और आपका समय खराब किया मैंने। नहीं, मतलब काफी मेरे को busy- ये लग रहा है कि अब जीवन थोड़ा संभव है। ठीक। यानी ऐसे लग रहा था कि अब तो मतलब, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई ने बंद कर दिया काम, अंग्रेजी ने तो पहले ही कर दिया था। और जो मतलब रामदेव का भी मतलब पूरा ट्रीटमेंट में वहाँ ग्राम निवास बचाया हरिद्वार में, उन्होंने 100 एकड़ में, वहाँ पे भी मतलब 20 डेज मम्मी को लेके रह के आया मैं। और मैं मतलब इधर उधर जैसे थेरेपी वगैरह तो करवाता ही रहता हूँ। ब्लड चेंज कराएं, उसके बारे में आपको पता था, तो इन्होंने सभी पैथी को लिया, वो भी जिसका साइड का इफेक्ट नहीं था बॉडी में, वो सारी पैथी ली। और आज इनका वीडियो बना, हमने एक सत्य रखा, और मुबारक हो जी आपकी माता की ज़िंदगी। आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, और बाकी भगवान ने चाहा तो सब मंगल होगा। जरूर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।